ईस्टर आइलैंड दुनिया का एक ऐसा आइलैंड जो पैसिफिक ओशन के बीच अकेला है, जहां पर एक समय हरा भरा और घना जंगल हुआ करता था जो समय के साथ नष्ट हो गया। एक जमाने में इस आइलैंड पर लोग रहा करते थे जो यहां पर एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी काम करके गए हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आज के इस वीडियो में हम ईस्टर आइलैंड पर मौजूद इन विशाल पत्थर की मूर्तियों की बात करेंगे जो अपने आप में एक रहस्य है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 1722 की, यानी कि आज से करीब 300 साल पहले की, जब जेकब रॉजरीन नाम के एक यूरोपियन एक्सप्लोरर अपनी नाव से तैरते तैरते इस आइलैंड पर पहुंच गए थे। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर के स्टैचू समुंदर की ओर पीठ दिखाकर खड़े थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर को काफी बारीकी से तराशा गया था जो बहुत अद्भुत लग रहा था। इतना अद्भुत नजारा देखने के बाद उन्हें आइलैंड को एक्सप्लोर करने का मन किया, और एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि वहां पर कुछ चंद पत्थर के स्टैचू नहीं, बल्कि पूरा आइलैंड उसी प्रकार के स्टैचू से भरा पड़ा है। आपको बता दें कि जिस दिन एक्सप्लोरर ने आइलैंड पर विजिट किया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसलिए आइलैंड को ही ईस्टर नाम दे दिया गया और तब से ये आइलैंड ईस्टर आइलैंड के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि उस दौर में इस आइलैंड पर कुछ गिने चुने ही लोग रहते थे और वे लोग इस आइलैंड को रैपा नुई नाम से पुकारते थे। हालांकि उन्हें भी ये नहीं पता चल पाया कि इन स्टैचूज को आखिर किसने और क्यों बनाया है। उस यूरोपियन एक्सप्लोरर के विजिट करने के कुछ साल बाद इस आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट्स और विजिटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स आइलैंड के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने जाते थे, जबकि विजिटर्स इस मिस्टीरियस आइलैंड को देखने जाते थे। दोस्तों, पिछले 300 वर्षों से काफी रिसर्च और खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब जाकर इस आइलैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हाथ लगी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले सबूतों की मदद से इस आइलैंड के रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो ईस्टर आइलैंड समुंदर में इतना अकेला है कि इसका पड़ोसी पिटकेर्न आइलैंड इससे 2075 किलोमीटर दूरी पर है। इसके साथ ही यहां पर इंसान भी नहीं बसते। वहीं पर 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड जिसका नाम मैंगारेवा आइलैंड है, यहां से करीब 2600 किलोमीटर दूर है। जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहां से चिली का तट भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में इस आइलैंड पर पहुंचना सिर्फ और सिर्फ प्लेन से ही संभव है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक जाने के लिए करीब 5 घंटे का वक्त लेता है। एक शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े स्टैचूज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ की आंखें हैं तो कुछ के नहीं हैं, जबकि इनकी लंबी नाक, चिपटे सर, शार्प चिन और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। वहीं पर इन स्टैचूज को मोआई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक इन स्टैचूज को आज से करीब 700 साल पहले 13वीं सदी में बनाया गया था। इनमें से कुछ स्टैचू अपनी बॉडी के साथ आइलैंड के बॉर्डर पर शान से खड़े हैं, तो उनमें से कुछ के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े होते हैं। खैर, साल 2012 में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजों का खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बात यह है कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं, बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है, जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया था, और उनमें से एक स्टैचू की लंबाई करीब एक पैसेंजर बस जितना बड़ा है।
यानी कि अगर नंबर्स के बात करें तो स्टैचू की हाइट 33 फीट है। वहीं पर इसका वजन करीब 90,000 किलोग्राम बताया जाता है, जो 90 टन होता है, और जिसे हिलाने के लिए 500 लोग लग सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स ने एक और हैरान कर देने वाली चीज का खुलासा किया। जी हां, बात कुछ ऐसी है कि उन्हें एक अधूरा स्टैचू मिला जिसकी लंबाई करीब 70 फीट बताई जा रही है, और स्टैचू के पूरा बनने पर इसका वजन लगभग 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराशना और फिर उसे सुंदर रूप देकर आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर रखना कोई आसान काम नहीं है, और ये काम इंसानों के बस की बात भी नहीं थी। यही कारण है कि लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर उस समय के इंसानों ने ये अनोखा काम कैसे किया होगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये अनोखा काम एलियन द्वारा किया गया होगा। हालांकि धरती पर आकर एलियन द्वारा स्टैचूज का निर्माण और उन्हें अपने अपने जगह पर रखना, इस थियरी को मॉडर्न साइंस की मदद से वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जी हां, मिले सबूतों के आधार पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सभी स्टैचूज का निर्माण इसी आइलैंड पर किया गया था, और इन्हें बनाने के लिए वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनिक ऐश स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब स्टैचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया था जो पुराने जमाने में लोग पत्थर को तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एक फुल साइज स्टैचू को बनाने के लिए 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल का समय लग जाता होगा। दोस्तों, रिसर्चर्स को पत्थर को तराशने की पूरी प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन अब यह समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचाया गया होगा। उन्हें ये बात समझने में इसलिए कठिनाई हो रही थी क्योंकि एक स्टैचू का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो ये काम असंभव सा लगता है। खैर, पहेली को सुलझाने के लिए बीच रास्ते पर गिरे कई स्टैचू का मुआयना किया गया, और इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज ये थी कि जो स्टैचू किसी स्लोप पर गिरे हुए देखे गए वे मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई के बल पाए गए। ये देखकर साफ पता चलता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे, और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। खैर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैचूज को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इसको धीरे धीरे चलाया जाता था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इन स्टैचूज को इसी तरह चलाकर आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता था। वैसे एक्सपेरिमेंट करके इस बात को प्रूफ भी किया गया। दोस्तों, एक बात तो साबित हो गई कि आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरह स्टैचूज को अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाया करते थे, लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सुलझाना अभी भी बाकी था, और वो ये थी कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इन स्टैचूज को बनवाया था। तो चलिए इस मिस्ट्री का खुलासा भी कर ही लेते हैं। आपको बता दें कि एक स्टडी में यह बताया गया कि ईस्टर आइलैंड पर एक जमाने में 17,500 लोग रहते थे जो पॉलिनेशियन थे, और साल 300 में इस आइलैंड पर आए थे। कहा जाता है कि तब यह आइलैंड इस तरह का नहीं था। यानी कहने का मतलब यह है कि ईस्टर आइलैंड घने जंगलों से भरा था, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के चलते घने जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गए। यहां पर ज्यादातर पाम ट्रीज थे,
लेकिन समय के साथ यहाँ की जमीनें बंजर होने लगी, जिसका सीधा असर भोजन पर पड़ा, क्योंकि खेती ना होने की वजह से खाना काफी कम पड़ने लगा और आइलैंड पर सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर इसलिए क्योंकि आइलैंड पर हड्डियां और कंकाल मिले हैं जिन पर चोट के निशान पाए गए। खैर, सिविल वॉर में काफी लोग मारे गए और जो बचे थे उन्होंने माइग्रेट कर लिया, यानी कि आइलैंड छोड़कर वे कहीं और जाकर बस गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये आइलैंड आज के समय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हालांकि इन स्टैचूज को बनाने का क्या मकसद है, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है और अलग अलग थियरीज सामने आई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कोई रिलीजियस पर्पस से बनाया गया था? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।